इसी साल मार्च में सऊदी अरब और रूस में तेल की कीमतों को लेकर तनातनी हुई थी। सऊदी अरब चाहता था कि रूस तेल का उत्पादन कम करें ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की गिरती कीमतों को संभाला जा सके, लेकिन रूस उत्पादन कम करने को तैयार नहीं था। रूस के इस रुख से गुस्साए सऊदी अरब ने भी उत्पादन बढ़ाने और तेल की कीमतों में छूट देकर बेचने का फैसला ले लिया था। सऊदी अरब ने यह फैसला तब लिया था जब पूरी दुनिया में कोविड-19 की महामारी के कारण सारे कारोबार ठप थे। दोनों देश एक दूसरे पर कीमतों में गिरावट के लिए इल्ज़ाम लगा रहे थे। रूस के सरकारी टेलीविज़न सऊदी अरब को अपनी मुद्रा रूबल में आई गिरावट के लिए जिम्मेदार बता रहे थे। दूसरी तरफ सऊदी अरब भी पलटवार करने का फैसला कर चुका था। 1 अप्रैल को सऊदी अरब की राष्ट्रीय तेल कंपनी अरामको ने कहा कि वह हर दिन 1 करोड़ 20 लाख बैरल तेल का उत्पादन करेगा। यह रूस से हुए समझौते की तुलना में 26% ज़्यादा उत्पादन था। सऊदी अरब को लगा था कि वो रूस के साथ प्राइवेट वार में खुद को बादशाह साबित कर लेगा। पिछले 3 सालों में तेल की दुनिया में 2 अहम बदलाव हुए हैं और इनका असर बहुत ही व्यापक हुआ है। पहला यह कि अमेरिका में तेल का उत्पादन बढ़ा है। यह उत्पादन इतना बढ़ा है कि अमेरिका बड़े तेल आयातक से दुनिया का अहम तेल निर्यातक देश बन गया है। दूसरा, तेल की कीमतों को लेकर स्थिर रखने के लिए रूस और सऊदी अरब के बीच सहयोग। अमेरिका, रूस और सऊदी अरब दुनिया के 3 बड़े तेल उत्पादक देश हैं। पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर रूस सऊदी अरब के बीच प्रतिद्वंदिता चलती रही है। रूस और सऊदी अरब के बीच का सहयोग हाल के दिनों में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक में सऊदी अरब का दबदबा सबसे ज़्यादा है। मार्च महीने में सऊदी अरब ने ओपेक के जरिए कोविड-19 के कारण तेल की मांग में आई भारी कमी के कारण तेल उत्पादक में कटौती का प्रस्ताव रखा था। रूस ओपेक का सदस्य नहीं है और सऊदी अरब के इस प्रस्ताव के साथ जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों में तेल को लेकर प्राइवेट वार छिड़ गया था। अमेरिका का शेल ऑयल सऊदी अरब और रूस दोनों के लिए चुनौती है। हालांकि शेल ऑयल का उत्पादन महंगा होता है, लेकिन शेल ऑयल के उत्पादन के कारण ही अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक से सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन गया है। शेल ऑयल और गैस का उत्पादन महंगा होने के कारण रूस को लगता है कि उसके बाजार को कोई चुनौती नहीं दे सकता। पारंपरिक कच्चे तेल की तुलना में शेल ऑयल चट्टानों की परतों से निकाला जाता है। पारंपरिक कच्चे तेल 6000 फीट की गहराई से निकल जाते हैं, जबकि शेल ऑयल का उत्पादक जटिल होता है। 2018 में अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन गया था। अमेरिका के इस उभार का असर भी सऊदी अरब और रूस के तेल बाजार पर पड़ा। कोविड-19 की महामारी आई तो तेल की मांगों में भी भारी गिरावट आई। इस गिरावट को देखते हुए सऊदी अरब और रूस को ओपेक और ओपेक प्लस में तेल उत्पादन को लेकर भारी कटौती पर सहमति बनानी पड़ी। अमेरिका को भी अपने उत्पादन में हर दिन 20 लाख बैरल की कटौती करनी पड़ी। हालांकि अमेरिका और रूस का तेल उत्पादन या निर्यात कम होता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता जितना सऊदी अरब को पड़ता है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है और तेल का बाजार जैसे ही प्रभावित होता है उसकी बादशाहत हिल जाती है और भविष्य को लेकर डर सताने लगता है। सऊदी अरब के तेल उत्पादन और निर्यात को रूस के साथ अमेरिका से कड़ी चुनौती मिल रही है। पहले अमेरिका ने सऊदी को तेल उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर ढकेल दिया और अब रूस ने सऊदी अरब को तीसरे नंबर पर ला दिया है। JOID के अनुसार रूस ने जून महीने में तेल उत्पादन के मामले में सऊदी अरब को तीसरे नंबर पर कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका के बाद तेल उत्पादन के मामले में दुनिया का दूसरा बड़ा देश माना गया है। JODI के अनुसार जून महीने में रूस का तेल उत्पादन हर दिन 8.788 मिलियन बैरल रहा। जून में अमेरिका तेल उत्पादन के मामले में टॉप रहा है। JODI के अनुसार जून महीने में अमेरिका में तेल का उत्पादन 10.879 बैरल प्रतिदिन रहा। सऊदी अरब के तेल निर्यात में भी लगातार कमी आ रही है। जून महीने में सऊदी अरब का तेल निर्यात हर दिन 50 लाख बैरल से भी नीचे आ गया है। जून महीने में सऊदी अरब का तेल निर्यात हर दिन 4.98 मिलियन बैरल रहा। मई महीने में सऊदी अरब का तेल उत्पादन प्रतिदिन 6.02 बैरल था और अप्रैल में 10 मिलियन बैरल। सऊदी अरब के लिए अब यह चुनौती उतनी ही बड़ी है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल से कम कैसे करे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलर टाइम्स।